हमारा ये खास सेगमेंट चाय पर चर्चा। यहाँ कांग्रेस के अक्षय क्रांति का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी से है। शंकर लालवानी अभी वहां से सिटिंग एमपी हैं। अब चुनाव में जनता का मूड क्या है, वो किस ओर जा सकती है जनता, इसको लेकर बड़ी बेबाक बातचीत हमने की है इंदौर के लोगों से। देखिए आप। हम इंदौर में हैं और जानेंगे मालवा के लोगों की राय और इंदौर के लोगों की राय कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या कहना है या जनता की क्या सोच है। लोकसभा चुनाव में इस बार जो बीजेपी है उन्होंने इंदौर से एक बार फिर से जो लेकर जनता की क्या राय है, जनता का क्या कहना है, सर से हम पूछ लेते हैं। सबसे पहले सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या कहेंगे आप इंदौर के दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर? अभी हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। क्या खास, क्यों बीजेपी, क्यों? क्योंकि आगे का विजन है। इंडिया में 3 ही प्राइम मिनिस्टर जिनका आगे का विजन था, नेहरू जी, राजीव गांधी और मोदी। हमारे साथ युवा साथी से भी पूछ लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? लोकसभा को लेकर यही रहा है कि मैम जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कार्य करेगी सरकार और जो देश की समस्याओं को सुलझाएगी, वही सरकार आगे जाना चाहिए। वो जाना चाहिए। हाँ, स्थानीय अभी कार्य कर रही है तो बीजेपी को हमारा समर्थन रहेगा। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, राहुल गांधी को लेकर क्या राय है? राहुल गांधी और कांग्रेस तो अभी अपने मुद्दे से और राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटकी हुई है, इसलिए उस पार्टी को तो अभी जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो संभवतः हम तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे। बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे, बीजेपी समर्थक ही हैं। आप क्या कहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से अभी हमने बात करी तो लगातार बीजेपी सपोर्टर ही कह रहे हैं कि विकास कार्य कर रही है भाजपा सरकार। मैडम, एक तो यहाँ पे जो है कांग्रेस का कैंडिडेट, उनके पते नहीं है जनता के बीच में उनकी पेट नहीं है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट अगर कांग्रेस उतार पाती तो एक टक्कर की भावना होती। यहाँ तो टक्कर ही नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमको भी खुल के यही बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी आएगी। क्योंकि लालवानी जी पिछले 5 साल काम करा, ऐसा कोई उनका वो भी नहीं आया नाम कि उनने कोई गुंडागर्दी करवाई हो या कुछ गलत काम हुए हो। यहाँ बिल्कुल शांत रहा है इंदौर, इसलिए उन्हीं का ही सपोर्ट रहेगा। तो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं उनको शायद इंदौर की जनता नहीं जानती, ये कहना है आपका? हाँ, वो तो बिल्कुल नए है ना, दिख ही नहीं रहा उनका वातावरण। और सबसे बड़ा गलत मैसेज तो गया, क्योंकि मैं भी कांग्रेसी हूँ, सबसे ज़्यादा गलत मैसेज गया कि बड़े बड़े कांग्रेस नेता कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे ना। और आज नहीं तो कल हमारी भी पेट हो जाएगी। हाँ, हम पहले कांग्रेस के ही थे, पर आज मजबूरी में ये हो गया कि हमारे बड़े बड़े नेता ही पहले ही भाग गए, हम नहीं जा सकते। पर यह है कि जो वातावरण कह रहा है वो बीजेपी का कह रहा है। आपको लग रहा है प्रदेश में विकास कार्य भी हुए हैं, आपको लग रहा है? हाँ, काफ़ी कार्य हुए हैं जो अपने लोकल स्थानीय समस्याओं को भी सुलझाया जा रहा है। उसके अलावा अपने मध्य प्रदेश के लिए भी काफ़ी विकास कार्य करे जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरे देश में ही तरक्की की राह पर चल रहा है। आर्थिक रूप से भी देश काफ़ी सक्षम हो रहा है। तो हम तो इस बार फिर मोदी सरकार। भैया क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव है, अभी तो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे इंदौर की पब्लिक। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? टिकट भी बैठ गए, प्रत्याशी भी सामने है। प्रत्याशी देखो, जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है उसके तो दम की बात नहीं है। और इंदौर में तो होता ही ऐसा कि बीजेपी का गार्ड है। और अभी इंदौर की पब्लिक के दिमाग में ये चल रहा है कि जो अक्षत बमजी को उतारा इन्होंने कांग्रेस वालों ने, कि 8 से 10 लाख वोटों से हारेंगे। आप तो पहले से ही घोषणा करते रहे। बिल्कुल, उन्होंने भी तो घोषणा करी कि मैं इतने लाख से जीतूंगा। उनको खुद को भी मालूम है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। जब वो टिकट मांग रहे थे उनसे मांगा नहीं गया, और इस बार जब कोई टिकट कोई मांग नहीं रहा था तो ज़बरदस्ती इनको दिया गया है। जब ये मांग रहे थे, जब दिया नहीं गया। अब कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो रहा है तो इन लोगों ने इसको दे दिया, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने ट्राई कर चुके थे। अच्छा, जीतू पटवारी जी ने क्यों मना करा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? कोई मोटा कारण ही होगा ना कि जीतू पटवारी जी ने मना कर दिया। क्योंकि कांग्रेस आज तक इतने साल कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कोई काम नहीं करा। मोदी जी सारे काम कर रहे हैं। संजय शुक्ला जी को देख लीजिए, इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद भी वो लोग बीजेपी में आ गए। अभी आप नाम बोलना नहीं चाहूँगा, एक वरिष्ठ सांसद जो रह चुके हैं सोनकच्छ के या देवास के, जो भी, वो भी शायद बीजेपी में हो सकता है कि आ जाए। नाम लेना नहीं चाहेंगे, सोनकच्छ से कोई भी समझ जाएगा। बिल्कुल, इंदौर की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति कहीं आक्रोश है और जो नेता दल बदल कर रहे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, विकास कार्य को लेकर हम बात करें, जनता की स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करें, तो आपको लग रहा है काम हो रहा है देश में, प्रदेश में? देश में भी हो रहा है, प्रदेश में भी हो रहा है। देश में जो एक्सप्रेसवेज बने हैं, गडकरी जी ने जो एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वगैरह,
बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए। RRTS जो रेल प्रोजेक्ट है वो पूरा बन गया है और प्लानिंग आगे है कि जब मोदी जी रहेंगे तो ये सब चीज़ मुमकिन है। अदरवाइज़ रोड पे चलना मुश्किल हो जाता था। रोड इंदौर में भी पूरा रोड चौड़े कर दिए गए इन्होंने और रोड चौड़े करने के बाद में सुविधा बहुत सारी उपलब्ध है और यहाँ पे ये बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस तो कभी आना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, भाई साहब का यही कहना है कि कांग्रेस तो संभवतः मुश्किल है क्योंकि बीजेपी का गढ़ है मालवा, जैसा कि हमने विधानसभा में देखा और जनता भी हमें बता रही है। भाई साहब, आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर ये कहना है कि देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। विकास तो हुआ है और विकास वाकई निरंतर बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन क्या है विकास के साथ में कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। इस देश के अंदर सुधार हो जाए, जनता अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। क्या है कि कहीं अतिक्रमण है, रोड चौड़े होने के बावजूद मकान दुकान टूट के जनहित में कार्य किए गए हैं, लेकिन अगर जनता में अगर कुछ सुधार होता है, यातायात को लेकर अपनी नैतिक जवाबदारी होती है कि भाई ये ग्रीन सिग्नल है, वाइट सिग्नल, रेड सिग्नल है, क्या है विकास के साथ साथ जरूरी है कि हम भी अपनी आदतों में बदलाव लाएं। अगर जब तक जनता जनार्दन में सुधार नहीं होगा तो विकास किसी काम का नहीं है। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता दल बदल रहे हैं, दल बदलू है, तो इसको लेकर जनता की क्या सोच है, जनता क्या सोचती है? जनता ये सोच रही है उसमें कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिकारी नेता थे, उन्होंने कांग्रेस में देखा कि दम नहीं रहा। जो अयोध्या मुद्दे रहे उन पे कांग्रेस ने कभी बोला नहीं, विचार नहीं करा उस पर कि एक पक्ष का साथ दे और ये दूसरे पक्ष का नहीं दे। जबकि इंदौर पहले MP 09 हो चुका है, 9 के 9 विधायक, महापौर और मुख्यमंत्री जी, तो सांसद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ही आएगी? कहाँ से आएगी जब इंदौर की जनता ने विधायक उनको नकार दिया? कोई बड़े विधायक लेवल के आदमी आने को राजी नहीं है यहाँ पर कांग्रेस से, तो फिर उनको उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीत जाएंगे, तो कहाँ से जीतेंगे वो? और इंदौर की जनता ने नकार दिया साहब की कांग्रेस साहब। लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लग रहा है सरकार कैसा काम कर रही है? खासतौर बतौर यूथ आप कैसे देख रहे हैं, क्या देश में विकास हो रहे हैं, स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहते हैं? विकास तो मैम हो ही रहा है, सबको पता है कि जैसे देश में छोड़ के हमारे फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा देश में विकास मतलब कांस्टेंट हो गया है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन होने लग जाएगा 2024 के बाद, मुझे ऐसा लगता है। क्या उम्मीद करते हैं आपको कि अगर जो भी आएगी नई सरकार किस तरह की होगी? बतौर यूथ आपके मन में क्या विचार है कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए और थोड़ा बिजनेस सेक्टर में भी थोड़ा जो MSMEs बिजनेस सेक्टर है उनको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। जो थोड़ा बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तो मिल ही रहा है सपोर्ट, बस थोड़े छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी मिलना चाहिए। और जैसा नए इनोवेशंस पे सरकार कर ही रही है वो बहुत अच्छा है। जो जैसे नए इनोवेशंस पे जो सरकार सपोर्ट कर रही है उनको वो बहुत अच्छा है। और सरकार अभी सब चीज़ों को लेके अभी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। युवाओं की अपनी सोच है जैसे इन्होंने व्यक्त की। भैया, इस बार हम बात करें लोकसभा चुनाव में तो कई ऐसे मुद्दे जो ये सारे मुद्दे कई इफेक्ट करेंगे कहीं मतदाताओं पे? बिल्कुल 100% क्यों नहीं करेगी। राम मंदिर का मुद्दे ने काफ़ी इफेक्ट किया है, तो ही मोदी जी का नाम अपना पार्टियां जीती है, बीजेपी की पार्टियां जीती है। और आगे जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेट्रो वगैरह आ रही है, सब इंदौर का विकास हो रहा है, पूरे इंडिया में विकास हो रहा है। अपनी इकोनॉमी अच्छी हुई है मोदी जी के आने के बाद, तो डेफिनेटली इसमें भी फ़ायदा मिलेगा ही उनको। चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? चुनाव में बीजेपी क्यों? मतलब देश को सुरक्षित रखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही चाहिए, देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मालवा तो गढ़ ही है बीजेपी का। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले समय में ऊंट किस ओर करवट लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर।